और ऑपरेशन था और उन इदारों का था कि जो फेडरल गवर्नमेंट के नीचे आते हैं। बजाय अपनी कैपेसिटी बेहतर करने के, बजाय अपनी गलती मानने के, अफसोस करने के, उल्टा उसको एक और रंग देना मेरे ख्याल में आंखें बंद करने वाली बात है, और आंखें बंद करने से ये मसले हल नहीं होते। हमारा ये फ़र्ज़ है कि जो कोलेक्टरल डैमेज पहले भी हुआ है आम शहरियों का, मुख्तलिफ जो मेजर ऑपरेशन हुए, अब ये जो छोटे छोटे इस तरह के जो IBOs हैं जो ऐसे इलाकों में होते हैं, अगर उनमें भी ये काम होगा तो हम उसकी मजम्मत भी करते हैं और हम इसको बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। ये एक क्लियर मैसेज है हमारा। हम अपने लोगों के साथ खड़े हैं, हमारी ये जिम्मेदारी है, और अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग हम कर रहे हैं। 30 अरब रुपया जब से हुकूमत आई है हमने CRD और पुलिस को दिया है स्ट्रेंथन करने की अपनी पुलिस को। लेकिन इस तरीके से ऑन बोर्ड किए बगैर इस तरह का कोई एक्शन करना और उसके बाद जो रिज़ल्ट आए उस रिज़ल्ट के ऊपर बजाय फेडरल गवर्नमेंट को सच्चाई बयान करने के इस तरह के बयानात देना ये काबिल मुज़म्मत है। इसके साथ साथ जो है दूसरी बात कि हमारा जो प्रोविंशियल एक्शन प्लान है उस पर हमने काम शुरू किया हुआ है, और हमने अपना प्रोविंशियल एक्शन प्लान जो बनाया है वो हमने ये चीज़ें मद्देनज़र देख कर बनाया है कि इससे पहले जो तजर्बात हुए, जो चीज़ें हुई, उनका क्या रिज़ल्ट आया, और अब हम कैसा प्लान बनाएंगे जिससे हमें अच्छे रिज़ल्ट आएंगे। उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसकी वर्किंग शुरू की हुई है, और उसको हम ऑन ग्राउंड जिस तरीके से कर रहे हैं उसके बड़े अच्छे नताइज आ रहे हैं। आपने खुद देखा करक के अंदर हमला हुआ और अवाम निकली कि हम अपनी पुलिस के साथ हैं, फोर्सेस के साथ हैं, और हम मुकाबला करेंगे दहशतगर्दी का। इस तरह लकी की अवाम ने इसी तरीके से ऐलान किया कि अगर कोई हमला होगा, दहशतगर्दी होगी, तो हम भी खड़े होंगे। और फॉलोड बाय हमारे और जो ज़िले हैं उनके अंदर भी माशाल्लाह एक ऐसा अवाम के एतमाद के साथ एक ऐसा लाइमल बनाया जा रहा है कि अवाम साथ खड़ी हो, और अपनी फोर्स जब खड़ी होगी तो दहशतगर्दी का मुकाबला भी करेगी और ख़ात्मा भी करेगी। लेकिन यहाँ पर जो रवैया फेडरल गवर्नमेंट और इनकी पॉलिसीज़ का है, उससे जो रिज़ल्ट आ रहे हैं, आते रहे हैं, और आगे जो मैं देख रहा हूँ वो बिल्कुल बड़े ख़तरनाक हैं। इसलिए मैं दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ कि जिस बातचीत के ऊपर आपने आमादगी की है उसके ऊपर आगे बढ़ें, और आगे बढ़ के, क्योंकि जब तक अफगानिस्तान के अंदर अमन नहीं होगा, इस बॉर्डर के ऊपर हालात ठीक नहीं होंगे, उस वक्त तक इस पूरे रीजन में अमन कायम नहीं हो सकता। सिर्फ बातों से, दावों से कुछ भी नहीं होना, और उसके रिज़ल्ट हमारे सामने हैं जो हम देख रहे हैं। बलूचिस्तान के हालात आपके सामने हैं। अब हम ये नहीं देख रहे कि हमारे वो लोगों ने हथियार क्यों उठाया, उसकी वजूहात होंगी, हमारी गलत पॉलिसीज़ होंगी। अब उन्होंने हथियार उठा ही लिया है तो उनसे निपटने के लिए जिस तरीके से निपटा जा रहा है, तो मेरे ख्याल में ये गलत है। अपने लोगों को ओन करें। वो कहते हैं विन द हार्ट्स। इस जंग को जीतने के लिए आपको लोगों के दिल पहले जीतने पड़ेंगे, एतमाद का रिश्ता बहाल करना पड़ेगा, लोगों को साथ मिलाना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं इसके ऊपर अपने सूबे की हद तक, तो हम इंशाल्लाह अपनी जिस तरह पुलिस को एम्पावर कर रहे हैं, स्ट्रेंथन कर रहे हैं, अपने यहाँ प्रोविंशियल प्लान जो हमने बनाया है उसको हमने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया हुआ है, तो हम उसके रिजल्ट तो ले लेंगे। लेकिन जब तक फेडरल लेवल के ऊपर ओवरऑल इस रीजन में हमारी बॉर्डर्स के ऊपर, अफगानिस्तान के ऊपर प्रॉपर कोई बातचीत नहीं होगी, तो हमें वो रिजल्ट नहीं आ सकते जो रिजल्ट हम इस हवाले से चाहते हैं। इसके साथ साथ अफगान रेफ्यूजीज़ का जो मामला है उस पर पख्तूनख्वा हुकूमत का बड़ा एक वाज़ेह किस्म का मौक़िफ़ है कि अपनी रिवायात को देखते हुए हम कभी भी लोगों को इस तरीके से, इस तरह पहले हुआ कि लोगों को जाके बॉर्डर पे छोड़ दिया गया बेसर सामानी की हालत में, बच्चों को, ख़वातीन को, बुज़ुर्गों को, और उससे पाकिस्तान का इमेज ख़राब हुआ है ह्यूमन राइट्स के हवाले से, वो सबके सामने है। चूँकि ये फेडरल सब्जेक्ट है, इलीगल जो फॉरनर्स होते हैं, लेकिन हमारे सूबे में हमने कैंप लगा लिए हैं। हमारे सूबे में वॉलंटियर बुनियाद पर जो जाना चाहता है हम उसको फैसिलिटेट करेंगे, उनको खाना खिलाएंगे, इज़्ज़त देंगे, और अपने अखराजात के ऊपर उनको इज़्ज़त से छोड़ के भी आएंगे। जो यहाँ से लोगों को लेके आते हैं उनके लिए भी हमारा यही रवैया होगा और यही हमारी रिवायात हैं। लेकिन सूबे की पुलिस, सूबे की इंतज़ामिया किसी को भी ज़बरदस्ती नहीं निकालेगी वहाँ से, ये क्लियर मैसेज है, किसी को भी नहीं निकालेगी। क्योंकि इन हालात में किसी को इस तरह निकालना कि वहाँ पर उनके लिए बंदोबस्त ना हो, वहाँ पर वो गवर्नमेंट उनको ओन ना करे, वहाँ पे उनकी रिहाइश के लिए, उनके खाने पीने के लिए, उनकी ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई अरेंजमेंट्स ना हो, तो इस तरीके से लोगों को बाहर भेजना, बल्कि इस तरीके से निकालना जो है वो ना हमारी पॉलिसी है, नहीं हमारी रिवायात है, और नहीं हम ऐसा करने देंगे। आखिर में मैं
صوبے کے NFC کے حوالے سے اور کچھ اور چیزوں کے حوالے سے بات کرتا ہوں جو کہ بیسیکلی جڑ ہیں کہ یہ جو حالات بن رہے ہیں اور ہم نے جو مرج کیا ایک ایسے علاقے کو جہاں پہ ہم نے آپریشن کیے اپنے لوگوں پر اور اسے کوئی ریزلٹس بھی نہیں آئے، تو اس کے بعد ہم ان کو جو وعدے کیے تھے وہ وعدے ہم نے پورے نہیں کیے، جس سے اور بھی غیر اعتمادی ہوئی ہے۔ اس وقت NFC نہ دینا 58-57 لاکھ آبادی آنے کے بعد اس صوبے کو، اس صوبے کے ساتھ اور اس صوبے کی اس عوام کے ساتھ جو ان کے ساتھ منسلک ہوئی ہے، مرج ہوئی ہے، ان کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی ہے۔ میں نے اپریل کی ڈیڈ لائن دی تھی، میرے ساتھ انہوں نے ایگری کیا تھا کہ اپریل میں NFC بلائی جائے گی، ریوائز کیا جائے گا اور یہ ایجنڈا آئے گا، تو ایجنڈا ہمارا یہ قانونی اور آئینی حق ہے، اس پہ ہمیں کوئی کنٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں آئینی طور پر یہ پیسہ مل رہا ہے آبادی کے لحاظ سے، رقبے کے لحاظ سے جو آئین میں لکھا ہوا ہے۔ تو ابھی صدر صاحب کو جو ہے وہ کرونا ہوا ہے، مجھے پتہ چلا اپریل سٹارٹ ہوتے ہی، میری دعا ہے کہ وہ جلدی سے احتیاط ہو جائیں، کیونکہ اپریل میں ہی NFC ہونی ہے اور ان کا ہونا ضروری ہے، نہیں تو پھر قائم مقام صدر جو بھی ہوں گے ان سے ہم یہ کام کرائیں گے۔ میں بڑا واضح بتا رہا ہوں، اپریل مینز اپریل، یہ میرا آئینی حق ہے، اس آئینی حق کے لیے پھر میں نکلوں گا، پورے صوبے کی عوام کو بھی لے کے نکلوں گا، پورے صوبے کی پولیس کو، انتظامیہ کو، سرکاری ملازمین کو، سب کو لے کے نکلوں گا، اور یہ حق میں مانگتا ہوں، اور اگر مجھے یہ حق نہیں ملے گا تو پھر میں دکھاؤں گا کہ میرا صوبہ، میری عوام اتنی کمزور اور اتنی لاوارث نہیں ہے کہ اپنا حق نہ لے سکے۔ مجھے اس وقت AIP کا وہ پیسہ جو کہ فیڈرل گورنمنٹ دیتی ہے مرج ڈسٹرکٹ میں، ان حالات کے باوجود بھی پچھلے 11 مہینوں سے پیمنٹ نہیں ہو رہی، میں چلا رہا ہوں پھر بھی نظام کو الحمدللہ، لیکن یہ نہ دینا اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کی اتنی سیریسنس ہے۔ اس حوالے سے جو نیٹ ہائیڈل کا ہمارا وہ 2020 ارب ہے، وہ تو علیحدہ ہے ایجین قاضی والا، اس کی تو بات چلے گی۔ اس کے علاوہ جو ریگولر ہمیں آتا ہے اس پہ بھی 75 ارب روپیہ ہمیں نہیں دیا گیا۔ یہ ثابت کرتا ہے ان کی سیریسنس کو ریگارڈنگ KP ایک صوبہ اور پھر مرج ایریا جو کہ مرج ہو کے ہمارے ساتھ آیا۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ریونیو میرے پاس بہت ہے، میں ایک نظام کو چلا رہا ہوں، لیکن ان پیسوں کے ملنے سے ان لوگوں کی جو ڈیولپمنٹ ہوگی، یہاں پر جو امپلائمنٹ ہوگی، یہاں پر جو مسائل حل ہوں گے، اس سے یہ حالات کنٹرول ہوں گے۔ تو مہربانی کر کے، ہم پاکستان کا حصہ ہیں، ہمارا یہ آئینی حق ہے اور ہمارا یہ قانونی حق ہے، ہمیں یہ دیا جائے۔ اس وقت بھی کرم میں مسئلہ بنا، سارا فائنینس صوبائی حکومت کر رہی ہے اس کو۔ آپ کا بکاخیل میں کیمپ ہے، ان کی ذمہ داری ہے، انہوں نے پیمنٹس روکی ہوئی ہیں، ان کو پیمنٹ صوبائی حکومت کر رہی ہے، احسان نہیں کر رہی، ہمارا یہ فرض ہے ہم کریں گے، لیکن جس کی ذمہ داری ہے، جس کی کمٹمنٹ ہے، اس کا نہ کرنا، ان کی مس کمٹمنٹ، ان کی ذمہ داری اور غیر سنجیدگی، یہ تینوں چیزیں جو ہیں اس سے واضح ہوتی ہیں۔ اور میں آخر میں اتنا ہی کہوں گا کہ جو یہ باتیں میں نے کی ہیں، اسے میں نے ٹائم لائن بھی دے دی ہیں، اسے میں نے موقع بھی دے دیا ہے، اس کے اوپر آگے پھر جو بھی چیز آئے گی سامنے تو اسے پھر آپ کو پھر قوم کو پھر انشاءاللہ اس پہ آگاہ کیا جائے گا۔